अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 190 कमरे की हालत। लैला की नजर लगातार साइड व्यू मिरर पर ही टिकी थी। उसने पीछे आती हुई कार को देखते हुए मन ही मन में सोचा, ये भी तो हो सकता है लैला कि ये सिर्फ तेरा वहम हो सकता है वो कार अपने रास्ते जा रही हो। ये ख्याल आते ही लैला ने अरमान से कहा, आप इतनी तेज ड्राइविंग क्यों कर रहे हैं? मुझे इतनी तेज ड्राइविंग कंफर्टेबल नहीं लगती। ये सुनते ही अरमान ने कार की स्पीड कम कर ली। लैला दरअसल अरमान की कार की स्पीड कम करवाकर ये देखना चाहती थी कि उनकी कार स्लो होने के बाद पीछे आने वाली गाड़ी आगे बढ़ती है या नहीं। लेकिन लैला को ये देखकर फिर से शौक लगा कि उनकी कार स्लो होते ही पीछे वाली कार ने भी अपनी स्पीड धीमी कर ली थी। लैला एक बार फिर से परेशान होने लगी थी। कार की स्पीड धीमी होने से उसे फिर ये भी ख्याल आया कि ऐसे तो उन्हें पहुंचने में और भी देर लग जाएगी। इसीलिए उसने अरमान से कहा, अब आपको इतना स्लो चलाने के लिए भी नहीं कहा था, प्लीज थोड़ा तेज कीजिए। इस बार अरमान ने उसे अजीब सी नजरों से देखा और फिर गियर चेंज करके कार की स्पीड बढ़ा दी। लैला ने गौर किया तो पीछे वाली कार फिर से उनकी कार को चेस कर रही थी। इस कार से इसी तरह परेशान होते हुए लैला फाइनली होटल पहुंच गई थी। वहां पहुंचकर जब उसने पीछे आने वाली उस कार के लिए नजरें दौड़ाई तो वो होटल की पार्किंग में कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। लैला ने वक्ती तौर के लिए ही एक सुकून भरी सांस ली और फिर अरमान को थैंक यू कहते हुए वहाँ से सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी वो अपने कमरे का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी कबीर का दरवाजा खुला और उसने लैला पर नजर पड़ते ही पूछा, तुम वापस आ गई? लैला ने जैसे ही कबीर को देखा एकदम से अपने कमरे के दरवाजे से लौटकर उसके कमरे में आ गई और लगभग हांफते हुए कहा, आपको किसने कहा कि मैं कहीं गई हुई थी? तभी कबीर ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम वो सारी बातें छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम ठीक हो, और अगर तुम्हें कहीं जाना ही था तो एटलीस्ट तुम मुझे इन्फॉर्म तो कर सकती थी। लैला ने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता था कबीर सर कि ये सारी बातें इतनी ज्यादा उलझ जाएंगी, वरना मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करती। यहाँ तक कि मैंने जाते जाते आपको बताने का सोचा भी था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अपनी वजह से आपको क्यों डिस्टर्ब करना, और यही सोचकर मैंने आपको बिना बताए जाने का फैसला कर लिया था। लैला ने इतनी देर से खुद को संभाल रखा था, लेकिन अब जब कबीर सामने आया तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वो अपने डर का खुलकर इजहार कर सकती है। उसके हाथ पैर फिर से कांपने लगे थे। कबीर ने उसकी ऐसी हालत देखी तो उसे कंधे से थामकर सोफे पर बिठाया और फिर टेबल पर रखा पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये पानी पियो, पहले खुद को शांत करो और उसके बाद मुझे आराम से पूरी बात बताओ। लैला ने पानी पिया और फिर कबीर को शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बातें कह सुनाई। फिर उसने आखिर में एक कार के पीछा करने वाली भी बात बताई। पूरी बात सुनकर कबीर ने गहरे फिक्र भरे लहजे में कहा, खैर उस पीछा करने वाली गाड़ी की फिक्र मत करो, वो और कोई नहीं बल्कि मेरा ही आदमी था जो तुम पर इसीलिए नजर रखा हुआ था ताकि तुम सेफली यहाँ होटल पहुंच सको। ये सुनकर लैला को कुछ सुकून सा महसूस हुआ, जबकि कबीर सोच में पड़ गया था। अभी अभी लैला ने उसे जो कुछ भी बताया था वो कितना सीरियस इशू था। लैला को ड्रग्स डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया गया था। फिर कुछ देर बाद कबीर ने कहा, मेरे ख्याल से तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं देखता हूँ इस मामले में क्या किया जा सकता है। लैला का दिमाग फिलहाल यूं भी कुछ काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो भी हामी भरते हुए उठ खड़ी हुई और अपने कमरे में चली आई। नरेन और सुहाना अब आमने सामने बैठे हुए थे। नरेन ने कुछ देर उसके आगे बोलने का इंतजार किया, लेकिन सुहाना जैसे उतनी सी बात कहकर कहीं शून्य में खो गई थी। नरेन ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, प्लीज सुहाना, मुझे पूरी बात बताओ। तुम कह रही हो कि ये तुम्हारी माँ है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो पाहुजा सर की बेटी हो ना? सुहाना ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए एक नजर उसे देखा और फिर बोली, हाँ, मैं पाहुजा सर की ही बेटी हूँ, लेकिन मेरी माँ लतिका जी नहीं बल्कि सुलोचना जी है। नरेन ने एकदम कंफ्यूज्ड अंदाज में कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सुहाना, क्या पाहुजा सर ने दूसरी शादी की थी? नरेन का ये सवाल सुनकर सुहाना के चेहरे पर एक मायूसी सी छा गई। उसने अफसोस भरे लहजे में कहा, बस यही एक सवाल है जिसका जवाब मुझे नहीं पता है नरेन, और मेरी ऐसी किस्मत है कि अपने इस सवाल का जवाब ना मैं माँ से पूछ सकती हूँ ना ही डैड से।
दोनों ही अपनी अपनी सीरियस बीमारियों की वजह से ऑलरेडी इतना सफर कर रहे हैं। ऐसे में मैं अपने सवालों से उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। पूरी बात सुनकर नरेन उठकर उसके बगल वाले सोफे पर आ बैठा और फिर हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं मानता हूँ सुहाना, हाल के दिनों में मुझे तुमको जितना सपोर्ट करना था वो मैं नहीं कर पाया हूँ। उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। लेकिन अब आज और अभी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि चाहे आइंदा जिंदगी में हमारा रिश्ता कुछ भी रहे, नरेन एक बेहतरीन पार्टनर की तरह हमेशा तुम्हारे हर सुख हर दुख में साथ निभाएगा। नरेन का इस तरह वादा करने का अंदाज सुहाना के उदास चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखेर गया था। उसने नम आंखें लिए धीरे से उसके कंधे से सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। सुहाना का दिल ही जानता था कि अभी उसे एक कंधे की कितनी सख्त जरूरत थी। अगले दिन लैला की आंख लगातार बजने वाली डोरबेल से खुली। कल रात डिनर के बाद भी वो काफी देर तक सोने की कोशिश करती रही थी, लेकिन नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर थी। काफी देर बाद नींद आने की वजह से उसे पता भी नहीं चला कि वो 8 बजे तक सोती रह गई है। लैला ने दरवाजा खोला तो सामने अरमान खड़ा था। उसने कुछ झेपते हुए अरमान से कहा, इतनी देर हो गई, मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? तब अरमान ने कहा, कबीर सर ने आपको उठाने के लिए मना किया था। अभी बंसल साहब ने मुझे भेजा है कि आपको रेडी होने के लिए बोल दूं। ओके, मैं 15 मिनट में आती हूँ, कहकर उसने दरवाजा वापस बंद किया और तैयार होने के लिए कपड़े निकालते हुए कबीर के बारे में सोचने लगी। हर बार आप बिना कहे मेरी सारी बातें समझ लेते हैं कबीर सर, इस बार भी आपने मेरा इतना ख्याल रखा। लैला जब तैयार होकर नीचे उतरी तो सभी की नजर उसी पर टिकी थी। वो हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी और लंदन की बर्फीली फिजा में तो जैसे उसकी खूबसूरती कुछ और ही निखर गई थी। यहाँ तक कि जब कबीर की भी नजर उस पर पड़ी तो वो कुछ पलों के लिए अपनी पलकें झपकना भूल गया। उसे लैला को ऐसे अपने सामने देखकर एकदम से शिमला वाला वक्त याद आने लगा, जब लैला उससे अफेक्शन फील करने लगी थी। शायद ऊपर वाले ने तुम्हें लैला के पास आने का एक और मौका इसीलिए दिया है ताकि तुम उसे अपनी चाहतों का यकीन दिला सको कबीर, तुम उसे पा सको। कबीर के मन में एक ख्याल आते ही उसके चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल बिखर गई। अब लैला को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास ये एक और मौका है और शायद आखिरी भी। सोचते हुए कबीर ने अपने कदम लैला की तरफ बढ़ा दिए। सारे क्रू मेंबर्स जब लोकेशन पर पहुंचे तो 10 बज चुके थे। डायरेक्टर ने लैला को स्क्रिप्ट की कॉपी थमाई और फिर कहा, अभी हमें सारी सेटिंग करने में लगभग 1 घंटे का टाइम लगेगा, तब तक तुम ये आज की शूटिंग की स्क्रिप्ट देख लो। कहकर वो वहाँ से चला गया। अब वहाँ पर सिर्फ कबीर और लैला मौजूद थे। कबीर ने धीरे से पूछा, अभी तबीयत ठीक लग रही है? लैला ने उसके चेहरे की तरफ शुक्रगुजार वाले अंदाज में देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच कबीर सर। रात में सोते सोते इतनी देर हो चुकी थी कि अभी अगर जल्दी सोकर उठना होता तो काफी दिक्कत हो जानी थी मुझे। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एहसास था इस बात का। लैला ने कबीर को जवाब देकर स्क्रिप्ट पर नजर दौड़ाई तो चौंक सी गई। उसमें पहला सीन ही ड्राइविंग का था। लैला ने अपने सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, ओह नो, ड्राइविंग का सीन मैं कैसे करूंगी? लैला को ऐसे ड्राइविंग के नाम से हिचकिचाते हुए देखकर पास ही खड़े एडी ने उनके पास आकर कहा, लेकिन हमने तो सुना था कि आपने ड्राइविंग सीख ली है, इसीलिए हमने यहाँ कोई डमी आर्टिस्ट को भी हायर नहीं किया। लैला ने एडी की बात सुनकर कुछ हिचकिचाते हुए कहा, हाँ वो मैंने कुछ दिन सुजॉय साहब से सीखी तो थी, लेकिन ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाई ना बाद में, इसीलिए उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। लैला को ड्राइविंग के नाम पर ऐसे घबराते हुए देखकर तब कबीर ने बात संभालते हुए कहा, ओके एडी, ऐसा करते हैं कि ये ड्राइविंग वाला सीन हम कुछ दिनों बाद कर लेते हैं। लैला ने सीख तो रखा ही है, जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होगी वो मैं कुछ दिनों में दे देता हूँ इन्हें, फिर उसके बाद ये सीन शूट कर लेंगे। कबीर ने कुछ इस तरह रौब से कहा कि एडी चाहकर भी मना नहीं कर सका। फिर उसने अगले सीन की शूटिंग के बारे में सबको इन्फॉर्म करने के लिए अपने कदम सेट की तरफ बढ़ा दिए। पीछे लैला और कबीर आमने सामने बैठे हुए अगले सीन के डायलॉग्स रिहर्स करने लगे। कुछ ही देर में शूटिंग शुरू होने के बाद लैला और कबीर के साथ साथ बाकी लोग भी बिजी हो गए थे।
आज पहला दिन था, इसीलिए डायरेक्टर ने आज की शूटिंग जल्द ही निपटा दी थी। आज का फाइनल शॉट देने के बाद कबीर ने लैला से कहा, अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैंने गाड़ी मंगवा ली है, अगर तुम बहुत ज्यादा टायर्ड नहीं हो तो हम ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं। लैला ने कुछ पलों तक सोचने के बाद हामी भर दी और फिर कहा, मैं भी चेंज करके आती हूँ। कहकर वो ऊपर अपने कमरे में चली आई। सुबह जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में उसने अपनी काफी सारी चीजें यूं ड्रेसिंग मिरर के सामने ही रख छोड़ी थी। चेंज करने के लिए उसने कपड़े उठाए और बाकी बिखरी हुई चीजों को ड्रॉअर में समेट कर डाल दिया और फिर कुछ ही देर में नीचे उतर आई। लैला जैसे ही कार की ड्राइविंग सीट वाला दरवाजा खोलने को हुई तो कुछ चौंक सी गई। ड्राइविंग सीट तो राइट की जगह लेफ्ट की तरफ थी। लंदन आने के बाद उसने इस बात पर काफी गौर किया था कि यहाँ ड्राइविंग सीट उल्टी तरफ हुआ करती है, लेकिन अभी ड्राइविंग की नियत से कार में बैठने पर उसे इस बात का एहसास हुआ। कबीर ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और बोला, क्या हुआ, ठिठक क्यों गई? तब लैला ने कुछ मायूसी भरे अंदाज में कहा, मैं तो पहले से ही ड्राइविंग के नाम से नर्वस हुई पड़ी थी। अब उस पर यहाँ की सीट्स उल्टी तरफ हैं। अब इस तरह से तो मैंने खूब ड्राइविंग सीख ली। कहते कहते उसकी आवाज छल्ला सी गई थी। तब कबीर ने उसे समझाते हुए कहा, कोई भी मुश्किल नहीं है, तुम एक बार शुरू तो करो, बाकी सारी चीजें ऐसे ही आसान होती चली जाएंगी। कबीर ने उसे कुछ इस तरह समझाया कि लैला थक हार कर ड्राइविंग सीट पर आ ही बैठी। कबीर ने उसे कुछ बेसिक्स फिर से समझाए जो वहाँ की कार के लिए जरूरी थे। तब लैला ने कहा, लेकिन सुजॉय साहब ने तो मुझे ये बात दूसरी तरह से समझाई थी। कबीर ने सुजॉय के जिक्र पर लैला को कुछ अजीब सी नजरों से देखा। यहाँ तक कि लैला को भी ये समझ में आ गया था कि उसे कुछ बुरा लगा है। उसने जल्दी से कहा, सॉरी, लेकिन कबीर ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, देखो लैला, तुमने इंडिया में सुजॉय से क्या सीखा ये यहाँ उतना जरूरी नहीं है, और यहाँ पर ड्राइव करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं तुम उसे ध्यान से देखो। स्क्रिप्ट में शॉर्ट भी ऐसा लिखा है कि वो किसी भी तरह से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ चीजें तो तुम्हें सीखनी होंगी। सहगल की फिल्में इसीलिए भी सुपर डुपर हिट होती हैं क्योंकि उनमें काफी सारी चीजें रियलिस्टिक होती हैं, जिन्हें दूसरे डायरेक्टर जुगाड़ से पूरा करवा लेते हैं। सहगल प्रोडक्शंस में उन सीन्स को एकदम नेचुरल तरीके से फिल्माया जाता है। लैला खामोशी से सिर झुकाए कबीर की बातें सुनती रही। तब कबीर ने एक बार सब रिपीट करने से पहले कहा, ज्यादा तामझाम नहीं है लैला, जो भी मैं बता रहा हूँ तुम फौरन कैच कर लोगी, और वैसे भी तुम्हें गाड़ी सचमुच सड़क पे थोड़ी ना चलानी है, वो तो तुम लोकेशन पे चलाओगी जहाँ पर हर चीज कंट्रोल में होगी। तुम समझ रही हो ना? कबीर के समझाने का अंदाज कुछ ऐसा था कि वाकई अब लैला को काफी ढाढ़स सी महसूस हो रही थी। उसने सारी चीजें समझकर भगवान का नाम लिया और फिर एक राउंड ड्राइविंग भी जैसे तैसे कर ही ली। अपनी ड्राइविंग से खुद उसे ही कॉन्फिडेंस सा महसूस नहीं हो रहा था। उसने उदास मन से कहा, मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, हमें डायरेक्टर को ये कह देना चाहिए ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तब कबीर ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, अभी हमारे पास कम से कम 1 महीना तो है ही, और तुम इससे नहीं बच सकती क्योंकि फिल्म में कई जगह कार ड्राइविंग के सीन्स हैं। हर जगह दूसरा रास्ता नहीं ढूंढा जाता लैला, कुछ जगहों पर उसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर सफर करना पड़ता है, इसीलिए बिल्कुल काम रहो, तुम कर लोगी। लेकिन लैला का मायूस चेहरा अब भी वैसा का वैसा ही था। तब कबीर ने कहा, अच्छा एक काम करते हैं, हम वापस होटल चलते हैं, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होने की सख्त जरूरत है। ये बात सुनकर लैला ने झट से हाँ कर दी और फिर ड्राइविंग सीट एक्सचेंज करके कबीर ड्राइव करता हुआ होटल तक आ गया। होटल पहुंचते ही दोनों अपने अपने कमरे के दरवाजे पर मौजूद थे। तभी कबीर को जैसे कुछ याद आया। उसने लैला के साथ साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा, वो जो बुक मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दी थी, तुम वो यहाँ लाई हो क्या? लैला ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया और अपने हैंडबैग से कीज निकालने लगी। तब कबीर ने कहा, वेरी गुड, मुझे एक मामले में उससे कुछ रेफरेंस लेना है, जरा देना, मैं 1-2 दिन में तुम्हें वापस करता हूँ। लैला ने दरवाजे का लॉक खोलते हुए कहा, जी जरूर। और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का नजारा देखकर लैला के मुंह से बेसाख्ता निकला, हे भगवान, ये सब किसने किया? लैला और कबीर को कमरे में ऐसा क्या दिख गया जिससे चौंक गए दोनों। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।